बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम AutoCAD की क्लास 18 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लास 17 का जो नेक्स्ट व्यू था यानी कि टॉप व्यू हम वो बनाएंगे। जो क्लास 17 में हमने ड्राइंग बनाई थी उसका टॉप व्यू हम बनाएंगे। इसमें हम तमाम कमांड्स जो का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सर्कल, लाइनर, रे है और फ्लैट चैम्फर वगैरह, इन तमाम कमांड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले इस पर रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अभी आप यहाँ से इसको एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो ट्रिम कर दें। मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अभी जो चीज़ आपको मैं दिखाने लगा हूँ वो ये है जी कि इसको हमने रिमूव किया। अभी फिर से रे कमांड, एंटर, यहाँ से नीचे को लाइन, एंटर, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये भी बन चुका है। उसके अलावा इन लाइंस को हम डिलीट करेंगे यहाँ से, और इसको हम रे कमांड के थ्रू ये वाले पोर्शन बनाएंगे। उसके बाद ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये वाला पोर्शन। अभी हम इन लाइन को दोबारा से ट्रिम किया और फिर से ऊपर वाली लाइन को ट्रिम किया। अभी हमने इस लाइन और इस लाइन को हमने हिडन लाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बाई लेयर में आने के बाद हिडन को सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरी हिडन लाइंस जो हैं वो बन चुकी हैं। अभी हमने एक और चीज़ बनानी है, वो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने हिडन करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार है जी, यहाँ से हम एक रे कमांड लेंगे, एंटर, यहाँ से यहाँ तक एंटर, ये लाइन हिडन होगी। उसके बाद फिर से रे कमांड, फिर से रे कमांड, एक्स्ट्रा पोर्शन को हम डिलीट करेंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ तक का ऑफसेट लेंगे 10 mm, एंटर, और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। EXT, एंटर, फिर एंटर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अभी हम यहाँ पर रेडियस लगाएंगे। उसके लिए हम फ्लैट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, F, एंटर, R, एंटर, 20, एंटर, इस लाइन और इस लाइन को। उसके बाद फिर इस लाइन और इस लाइन का। इस रेडियस वाली लाइन को हम दोबारा से हिडन लाइन में कन्वर्ट करेंगे। बाई लेयर, हिडन, और ये मेरी हिडन लाइन जो है वो बन चुकी है। ये चीज़ें हो गई। अभी हम यहाँ पर सेंटर में एक 10 mm का एक होल देंगे।
सी इंटर, डी इंटर, 10m इंटर। उसके बाद हमने ये वाले होल बनाने हैं। इनके लिए हम इसको और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, रे की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। रे इंटर सेंटर लाइन, इसको दोबारा से लगाते हैं, रे इंटर इंटर। अभी यहाँ पर हम सी इंटर, डी इंटर, 10 इंटर। उसके बाद सी इंटर, डी इंटर, सी इंटर, सर्कल पे सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, डी इंटर और 11। तो मेरे पास ये जो है, इसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं जी। ट्रिम इंटर, ये वाली लाइन। तो मेरे पास ये जो सर्कल है ये भी बन चुका है। अभी हम इन दोनों का मिरर लेंगे, MI मिरर, ये वाली लाइन, ये वाली, और इसके बाद इसका ये सेंटर पॉइंट 1 और सेंटर पॉइंट 2। तो मेरे पास जो है वो ये ड्राइंग तकरीबन कंप्लीट हो चली है। यहाँ से हम रे कमांड के साथ इधर को और फिर ट्रिम की कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम डिलीट करेंगे। तो मेरे पास जो है वो ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये ड्राइंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इस पोर्शन को भी हम डिलीट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर फिलेट F इंटर, और इसका हम रेडियस जो 10 दिया है, तो मैं यहाँ पर भी 10 दूँगा, F इंटर, R इंटर, 10 इंटर। ये वाली लाइन रिपीट, ये वाली और ये वाली लाइन रिपीट, ये और ये, फिर रिपीट और ये। तो मेरे पास जो है वो ये ड्राइंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो है इस लाइन को मैं दोबारा से लगा के जो लाइन मैंने हिडन कर दी है वो मैं लगाता हूँ 9 इंटर, उसके बाद लाइन रिपीट की और यहाँ पर ये लाइन रिपीट। अभी फाइल्स को मैं सिलेक्ट करके इन लाइंस को हिडन में कन्वर्ट करता हूँ। बाई लेयर में आने के बाद हिडन और इंटर, ये मेरी लाइन जो है वो हिडन हो चुकी हैं। अभी इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं इनका कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ से जो हिडन फाइल्स हैं, हिडन लाइंस हैं, उनका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इससे ये कंफर्म होगा कि आपकी जो लाइंस हैं, हिडन लाइन कौन सी हैं। बाई लेयर में मैं इसका कलर सेलेक्ट करके ये इनका ग्रीन कर लेते हैं जी। ये ग्रीन है जी हिडन लाइंस का कलर, पेन का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये मेरी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह मैं इनमें सेंटर लाइन भी लगाता हूँ। तो सेंटर लाइन जो है इन लाइन को मैच प्रॉपर्टी, अभी हम सेंटर लाइन इसमें देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं तमाम जो लाइनें हैं वहाँ पर मैं सेंटर लाइंस जो है वो भी लगा लेता हूँ। लाइन इंटर, और यहाँ से मैं यहाँ तक लाइन इंटर, उसके बाद मैं यहाँ से ट्रैक करता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रैक किया, यहाँ पर लाइन, इसको मैं ग्रिपर से पकड़ कर छोटा कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटर लाइंस भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप जो है वो कर सकते हैं। मैं इस लाइन को भी, सेंटर लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी यहाँ से इधर से भी। उसके बाद मैच प्रॉपर्टी करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी दिस लाइन सेंटर लाइन। उसके बाद एक लाइन में ट्रैक करके इस पे लगाता हूँ। इसका भी मिरर ले लेते हैं, लाइन इंटर, ये इंटर। उसके बाद यहाँ से मैच प्रॉपर्टी
इसको यहाँ से। उसके बाद इसका हम मिरर लेते हैं, एंटर, सेंटर पॉइंट, एंटर, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नो। तो दोस्तों ये मेरी ड्राइंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये पोर्शन भी बन चुका है, ये तमाम पोर्शन इसमें बन चुके हैं और ड्राइंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।